बगदाद का बाजार था और एक हलवाई जो है वो सुबह सुबह अपनी दुकान से जा रहा था कि रास्ते में एक फकीर आ निकला। पाँव में लकड़ी का खड़ाव पहने हुआ था। तो वो हलवाई उस फकीर बाबा से कहने लगा कि आओ ज़रा बैठो। जब वो बैठे तो उस हलवाई ने अपने पास से गर्मा गर्म दूध निकाल कर पेश किया। सुबह का मंजर था। उस फकीर ने उस दूध से लुत्फ़ उठाया। उसने कहा कि या अल्लाह तेरा भी शुक्र है कि तूने मुझे एक ऐसी नेमत से नवाजा है। और उस आदमी से भी कहा कि ए भाई तेरा भी शुक्रिया। तो वो फकीर बाबा वहाँ से आगे निकल पड़े। बाजार का मंजर था और एक फाहिशा औरत अपने दोस्त के साथ बैठकर, अपने यार के साथ बैठकर बातें कर रही थी, गप्पे लगा रही थी, सावन की रुत का मजा ले रही थी। जैसे कि आज अगर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो तो हमारा भी जी चाहता है कि हम बाहर निकले, मौसम का लुत्फ़ उठा सके। तो वो सीढ़ियों के पास बैठी थी, अपने यार के साथ बातें कर रही थी। तो वो फकीर बाबा अपनी मौज में चल रहे थे। उनकी अपनी एक कैफियत थी कि उन्होंने जबकि पाँव में लकड़ी का खड़ाव भी पहना हुआ था, आगे पानी भी इकट्ठा था, मौजूद था, तो उनके पाँव से कीचड़ का एक कतरा उठा और उस औरत के लिबास पर जा गिरा। तो उसके यार को बड़ा गुस्सा आया। तो वो वहाँ से उठा और उस फकीर बाबा से जाकर कहने लगा कि ए फकीर, तुझे तो चलने का भी तरीका नहीं और फकीर बना फिरता है। इतनी सी बात ही कही कि उस फकीर को थप्पड़ दे मारा। तो वो फकीर आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहने लगा कि मौला तू भी कितना बेनियाज है कि कहीं से तू दूध पिलवाता है और कहीं से तू थप्पड़ मरवाता है। हजरत दाता गंज अली बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह कश्फुल महजूब में लिखते हैं कि फकीर तब तक फकीर नहीं बन सकता जब तक कि वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी ना हो जाए। दुनिया लोकी तेनू काफिर आखन तो आहो कह यार, जब तक बंदे के ऊपर ये कैफियत तारी ही ना हो जाती तो वो फकीर नहीं बन सकता। तो वो फकीर बाबा इतना कहकर आगे चल पड़े कि मौला तू भी कितना बेनियाज है, मौला तेरी भी क्या शान है कि कहीं से तू दूध पिलवा रहा है और कहीं से तू थप्पड़ मरवा रहा है। तो वो औरत पीछे से अपने छत पर जाने लगी और उसका पाँव ऐसा फिसला, सर के बल ऐसी गिरी कि वक्त पर ही फौत हो गई। अब लोगों में भी शोर बर्पा हो गया कि जरूर ये उसी बाबा जी का किया हुआ है कि उन्होंने ही मुंह आसमान की तरफ जब किया था तो उन्होंने मुंह से कुछ अल्फाज निकाले थे, जरूर ये उन्होंने बददुआ ही दी होगी। तो वो लोग उसके पीछे भागे तो वो फकीर बाबा पकड़े गए। अभी फकीर बाबा बाजार के दूसरे कोने पर ही पहुंचे थे कि लोगों ने उनको पकड़ लिया और लोग उनसे कहने लगे कि बड़े तुम फकीर बने फिरते हो जबकि सबर तो तुम में है ही नहीं। तो वो फकीर बाबा कहने लगे कि साहिब ऐसी क्या बात हो गई। तो वो लोग उनसे कहने लगे कि जरूर तुमने की बददुआ की है जिस वजह से उस औरत की जान चली गई। तो वो फकीर बाबा कहने लगे कि बल्ला मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लोग उनसे जिद करने लगे कि ये तेरा ही किया धरा है। तो वो कहने लगा कि मुझे मजबूर ना करो। तो लोग उन्हें कहने लगे कि तुम सच्चाई बताओ, मामला क्या है। तो वो कहने लगा कि अगर सच्ची बात पूछो ना तो बात ये है कि ये यारों की आपस में लड़ाई है। तो वो कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा आपस में लड़ाई है। तो वो कहने लगा कि बात दरअसल यूँ है कि जब मैं चल रहा था तो मेरे पाँव से कीचड़ का एक छींटा उठा और उस औरत के लिबास पर जा गिरा। तो उसके यार को बड़ा गुस्सा आया तो उसने मुझे आकर मारा। जब उसने मुझे आकर मारा तो मेरे भी आगे गुस्सा आ गया। फरमाया वअशअसा वगबरा मदफूउन बिल अबवाब लौ अक़सम अला अल्लाह लअबर्रा। फरमाया बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बड़ा गंदा है और उनके बाल बिखरे हुए हैं। फरमाया उनको दरवाजे से दफा कर दो कि चले जाओ, लेकिन कभी भी उनसे उलझ ना पड़ना, कभी भी उनको छेड़ना बैठना। फरमाया कि लौ अक़सम अला अल्लाह, जब वो अल्लाह की कसम उठा लेते हैं ना तो ला अबर्रा, फरमाया मैं उनकी कसम को जरूर पूरा करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएं, उसके बरगुज़ीदा और नेक बंदे बन जाएं। ये बुजुर्गों का कौल मिलता है, आप लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि खुदा से खुदा की ज़ात को मांग लो, जब खुदा की ज़ात तुम्हें मिल जाएगी तो खुदा की खुदाई भी तुम्हें मिल जाएगी। यार हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह की दी हुई हर रिज़ा पर राज़ी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।